ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं नरं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति उत्तम भक्ति श्लोके भवति नैष्ठिकी। भक्ति भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 11 अध्याय श्लोक संख्या 7। भवायनस्तं भवविश्वभावना तमेव माता तथ सुहृत्पति पिता। तमेव माता तसुरत्पति पिता। तं सद्गुरुर्न परमं च दैवतम्। त्वं सद्गुरुर्न परमं च दैवतम्। यस्यानुवृत्ता कृतिनो बभूविमा। यस्यानुवृत्त्या कृतिनो बभूविम। भवायनस्तं भवविश्वभावना भवायनस्त्वं भव विश्वभावना। तमेव माता च सुहृत्पति पिता। त्वमेव माता तसुहृत्पति पिता। तं सद्गुरुर्न परमं च दैवतम्। त्वं सद्गुरुना परमं च दैवतम्। यस्यानुवृत्ता कृतिनो बभूविमा। यस्यानुवृत्त्या कृतिनो बभूविम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भवायनस्त्वं भव विश्वभावन्। भवायनस्तं भवविश्वभावना। त्वमेव माता तसुहृत्पति पिता। तमेव माता च सुहृत्पति पिता। त्वं सद्गुरुर्न परमं च दैवतम्। तं सद्गुरुर्न परमं च दैवतम्। यस्यानुवृत्त्या कृतिनो बभूविम। यस्यानुवृत्ता कृतिनो बभूविमा। अनम्यूट करो नेहा माता जी। नेहा माता जी अनम्यूट करो, आपका म्यूटेड है। भवाय नरमस्त भव विश्रम भवनम
भवाय न स्वं भवविश्वभावन् त्वमेव माता था सुहृदपति पिता त्वमेव माता सुहृत्पति पिता ओम सद्गुरुन परम च दैतम् त्वं सद्गुरुर्न परमं च दैवतम् यस्यानुवृत्त्या कृतिनो बहुबिम् यस्यानुवृत्त्या कृतिनो बहुविम्। हरे कृष्ण। माताजी कहाँ व्यस्त है बुआ? वही ईपीएफओ वाला सब्जेक्ट का। हरे कृष्णा। भाव्यनस्त्वभावविश्वभावना भवाय न स्वं भवविश्वभावन् भवायात तदमेव माता सुहृदपति पिता त्वमेव माता सुहृत्पति पिता तत्वा सद्गुरुजन परम च दैवता त्वं सद्गुरुन् च परमं च दैवतम् यस्यानुवृत्त्या कीर्तिनो बहुविधम् यस्यानुवृत्त्या कृतिनो कृतिनो बहुविम्। नंद किशोर माता जी को बुखार आ रहा है क्या? नहीं प्रभु जी, मेरा थोड़ा सा सर में एक छोटा सा ऑपरेशन हुआ है, पट्टी बनाया है, इसीलिए ये नहीं खोल रहे हैं, वीडियो अच्छा, नहीं खोल रहे हैं। अभी रेस्ट ले रहे हैं आप? नहीं, कल बताए थे ना, छोटा सा एक यहाँ सिस्ट था, वही निकलवाए हैं। अच्छा, तो ये पूरा जो सर है वो पूरा पकड़ लिया है, तब थोड़ा सा यूट्यूब में जूम में नहीं अच्छा लगेगा। ठीक है माता, कोई बात एथी है, बंडेज उंडेज हुआ है। ठीक है। तो अभर भी आप दे पाएंगे तो दे देना, अभी हम श्लोक और अनुवाद तात्पर्य को पढ़ेंगे। ठीक है, जी प्रभु जी, थोड़ा सा दे देंगे। ठीक है। अनुवाद और तात्पर्य। हरे कृष्ण। सभी वैष्णव को दंडवत प्रणाम। प्रथम स्कंद अध्याय 11 श्लोक संख्या 7। हरे कृष्ण। हे ब्रह्मांड के सृष्टा, आप हमारे माता शुभचिंतक प्रभु पिता आध्यात्मिक गुरु तथा आराध्य देव हैं। हम आपके चरण चिन्हों पर चलते हुए सभी प्रकार से सफल हुए हैं। अतएव हमारी प्रार्थना है कि आप हमें अपनी कृपा का आशीर्वाद देते रहें। हरे कृष्ण। तात्पर्य। ब्रह्मांड के सृष्टा होने के कारण सबका कल्याण करने वाले श्री भगवान समस्त उत्तम जीवों के कल्याण की भी योजना बनाते हैं। श्री भगवान इन उत्तम जीवों को आदेश देते हैं कि वे उनके सदुपदेशों का पालन करें। ऐसा करने से वे जीव के सभी क्षेत्रों में सफलता पाते हैं। भगवान को छोड़कर किसी अन्य देव की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान सर्वशक्तिमान है और यदि वे अपने चरण कमलों के प्रति हमारी आज्ञाकारिता से प्रसन्न हो जाए तो वे हमें सभी प्रकार के आशीर्वाद दे सकने में समक्ष है, जिनसे हमारे भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों जीवन सफल हो जाते हैं। आध्यात्मिक जीवन की उपलब्धि के लिए मनुष्य जीवन की वह अवसर है जिसमें ईश्वर के साथ अपने नित्य संबंध को समझा जा सकता है। उनसे हमारा संबंध सनातन है, ना तो इसको तोड़ा जा सकता है न विनष्ट किया जा सकता है। भले ही कुछ काल के लिए इसे भुला दिया जाए, लेकिन भगवत कृपा से उसे पुनः जागृत किया जा सकता है। यदि हम देश काल के अनुसार
सभी शास्त्रों में दिए गए उनके आदेशों का पालन करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। आज का हमारा जो डिस्कशन बहुत ही सुंदर रूप से होगा। तो चलिए हम लोग ओवरव्यू शुरू करते हैं। हमारे भक्तगण जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले नेहा माता जी बोलेंगे कल के क्लास में क्या डिस्कशन हुआ था। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सभी भक्त जनों को दंडवत प्रणाम। कल के क्लास में जो हम लोग पढ़े थे उसमें वहाँ के द्वारका के नागरिक लोग थे। वो लोग कैसे भगवान का स्वागत कर रहे थे। बोल रहे थे भगवान आप तो परम पिता परमेश्वर है, आप ब्रह्म ब्रह्मा है, चारों कुमार तथा स्वर्ग के राजा है, भगवान परम परमेश्वर आप ही हैं। कैसे भगवान का सब लोग अभिनंदन कर रहे थे, स्वागत कर रहे थे। और हमारा शरीर जो है वो भौतिक है। भगवान भगवान जो है वो आत्मा है, सूक्ष्म सच्चिदानंद है। वो हर एक जगह हर एक पल सबके साथ रहते हैं। और भगवान दिव्य है। भगवान किसी से बड़ा छोटा या उनके ऊपर नीचा नहीं होते। भगवान सर्वश्रेष्ठ होते हैं। और देवता लोग भी वहाँ का सभी लोग उनको सब से परम पिता परमेश्वर मानते हैं। और इसलिए हमें कृष्ण की हरे भक्ति। कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। चलिए अब लड्डू कल के क्लास में क्या श्रवण किए थे बोलो। बोलो ओवरव्यू दो। हरे बोलो। ठीक है। तो चलिए इसके बाद हमारे प्राण मोहन प्रभु जी बोलने की कृपा करें कि कल के क्लास में क्या चर्चा हुई। हरे कृष्णा प्रभु प्रणाम। कल प्रभु जी आप बताए थे कि भगवान जो है द्वारका जब पहुंचे हैं तो वहाँ के नागरिक जो है। आपका माथा नहीं दिख रहा है, आपका सिर्फ नाक से दिख रहा है नीचे। हाँ ठीक है। और हाँ ठीक है। तो वहाँ के नागरिक जो है भगवान कृष्ण का अभिवादन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि आपको जो है चनाचूर खाना चाहिए। भगवान ब्रह्मा और चतुष कुमार और स्वर्ग के देवता इंद्र, स्वर्ग के मालिक तथा देवता सभी आपका पूजा करते हैं, पूजते हैं। भगवान जो है वे वृंदावन धाम में पाए जाते हैं। वृंदावन में है, हर जगह है भगवान प्रभु। वे दिव्य हैं, उनका शरीर, और कम खाते हैं। हम लोगों का शरीर जो है नश्वर है और आत्मा जो है अजर अमर है। लेकिन भगवान का शरीर और आत्मा मतलब दोनों एक है, केवल आत्मा ही है, उनका पूर्ण आत्मा ही है। एग्जाम्पल क्या दिया था? रसगुल्ला का। जी, रसगुल्ला अंदर में भी वही, बाहर में भी वही, बाद में भी वही। लेकिन समोसा अलग है। हम लोग है समोसा, भगवान है रसगुल्ला। समोसा का आलू अलग होता है, समोसा अलग होता है। ठीक है। तो भगवान जो है ना, हम लोगों को शरीर से आसक्ति नहीं करनी चाहिए।
क्योंकि आसक्ति रहने से जब मृत्यु का समय आता है तो शरीर से जल्द आत्मा नहीं निकलता है। और हम लोगों को आसक्ति यदि नहीं रहेगी, भक्ति में हम लोग लगे रहेंगे, तो जब भी आएगा मृत्यु तो हम लोग जो है उसके लिए रेडी रहेंगे और हम लोग इस भौतिक शरीर को छोड़ करके जाने के लिए भगवत धाम तैयार रहेंगे। और हम लोगों को भगवत धाम के विषय में जानना चाहिए हाँ, क्योंकि ये शरीर जो है भौतिक है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर प्रभु जी। तो चलिए इसके बाद हमारे संध्या माता जी बोलेंगे कल की क्लास में क्या डिस्कशन हुआ था। कहाँ चले गए माता? हरे कृष्णा। बोलेंगे। संध्या माता जी बोलिए कल के क्लास में क्या डिस्कशन हुआ था। हम भी कुछ बोलेंगे। ओ बाबा, हरे कृष्णा। ठीक है, अभी हमको बैठने दीजिए, हमको याद करना पड़ेगा। हरे कृष्णा। कोई याद नहीं करना पड़ेगा, अभी बोलना है। आंख बंद कीजिए, बोलिए। कृष्ण भगवान पे था ना। हाँ, आप चनाचूर खा रहे थे चुप के वीडियो ऑफ कर करके, याद कीजिए। नहीं, वो चावल खा रहे थे प्रभु जी और मेरा जागरण था। अच्छा, इसीलिए चावल खा रहे थे कच्चा। छींट आ रहा था। नहीं, आप बोल रहे थे प्रभु जी की यार की क्या तो था। नंदा किशोरी माता जी याद करा दे रहा, सुनिए। नंदा किशोरी माता जी बोल रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, सभी भक्त लोग का दंडवत प्रणाम आप उनके चरणों में। अपने फ्रेंड को सपोर्ट कीजिए, वो अभी दुविधा में पड़ गए, धर्म संकट में, कुछ याद नहीं आ रहा, चनाचूर खा के सब कुछ भूल गए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी कल ने आपने बताए थे नहीं, हमको कि बोकारो में नहीं रहने का मन कर रहा है प्रभु जी। श्री अभी कृष्ण ही परम ईश्वर है, उनके समान कोई नहीं है और नहीं कोई उनसे बढ़कर है। और यही सारे शास्त्रों का निर्णय है। वही सभी जीव जो है प्रभु जी, सभी जीव जंतु परमेश्वर के अंश रूप हैं और सभी जीव जंतु और मनुष्य भी परमेश्वर के ऊपर आश्रित है, क्योंकि भगवान ही सभी को देखते हैं और कर्म के अनुसार ही उनके हिसाब से ही सजा देते हैं और सजा से निकालते भी हैं। और प्रभु जी हम लोग भक्ति में आए हैं और सर्वोच्च लाभ उठाने के लिए आए हैं। प्रभु जी हम लोगों के शरीर भौतिक है, जन्म बार बार जन्म लेते हैं और मरते हैं, लेकिन दिव्य शरीर कभी नहीं मरते हैं। और भगवान और कृष्ण के जो शरीर जो है सो पूरे आत्मा यानी दिव्य है और दिव्य है, वे सभी को एक समान देखते हैं और सभी को पालन पोषण वही करते हैं। और जितना हम भगवान के प्रति झुकेंगे, जितना हम भगवान के प्रति नाम लेंगे, उतना ही हमको भक्ति होगी और सब दुख में वही सहारा है प्रभु जी, बस और कोई नहीं सहारा है, उन्हीं को लेकर के चलना है, सब कुछ वही करेंगे। बहुत सुंदर। हरे कृष्ण प्रभु जी।
ठीक है माता जी, चलिए आप अपने फ्रेंड की लाज रखें। संध्या माता जी की जो प्रतिष्ठा आप उनको बरकरार रखें। तो संध्या माता जी को तो अभी ऐसी हालत में, नंद किशोर माता जी का भी तबीयत खराब है, अभी गुलाब जामुन, मिष्टी, दही, चाउमीन ये सब लेके जाना चाहिए, है ना माता संध्या माता? देखिए हमारे नंद किशोरी माता जी का हाल देखिए कैसे अभी माता में। यहाँ पर वही आज निकलवाए हैं, तो ये पट्टी वट्टी है, तो इसीलिए हमको अच्छा नहीं लगता है जूम में वीडियो खोलने में। क्या हुआ है माता जी, बोलिए तो फिर से। लक्ष्मी का भी वैसा ही हो रहा है। एक एक माथा में, सर में इतना बड़ा, मतलब इला या सिस्ट कहा जाता है उसको, अच्छा अच्छा। वो भी हो गया था। तो देखते हैं कि धीरे 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 बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो बंगलोर भी गए थे तो दिखाए थे, तो उन लोग बोला कि ये मतलब कुछ है नहीं, लेकिन जब आपको बढ़ना बुझाएगा, समझ में आएगा, तो इसको हटवा दीजिएगा। तो वही आज हम निकलवा के आए हैं। बहुत सुंदर, ठीक है माता। तो चलिए हमारे थोड़ा सा बढ़ गया। गीता माता जी उपस्थित हैं। कल के क्लास में क्या कुछ डिस्कशन हुआ था माता जी पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ये हमारा नेट अनस्टेबल बता रहा है प्रभु जी, बीच में कट भी सकता है, फिर अच्छा। भी बता देते हैं। हम्म। हरे कृष्णा। द्वारका से जब द्वारिका में ना, हाँ, द्वारिका में जब कृष्ण आए तो वहां के नागरिक लोग उनका स्वागत करने के बाद भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप जो है, आप हे भगवान, आप ब्रह्मा, चारों कुमार तथा स्वर्ग के राजा जैसे मतलब समस्त देवताओं द्वारा पूजित है। आप उन लोगों के परम आश्रय है जो जीवन का सर्वोच्च लाभ उठाने हेतु इच्छुक है। तो आप परम दिव्य भगवान है, उनको भगवान का ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। आप प्रबल है, काल भी आप पर अपना प्रभाव नहीं दिखा सकते। तो हमारा जैसे हमारा शरीर जो है भौतिक है, हमारा भगवान का शरीर जो है आत्मा है, 100% आत्मा है। प्रबल काल का मतलब है कि बच्चा से युवा होना, युवा से बुढ़ा होना। तो मृत्यु के समय क्या है, हमारा हमको आसक्ति रहेगा हमारे शरीर से, तो इसलिए मृत्यु के समय आत्मा शरीर नहीं छोड़ेगा आसक्ति रहने से। तो हम लोग को अपने शरीर से आसक्ति नहीं होना चाहिए। आपने एग्जाम्पल क्या बोरोप्लस वगैरह दिए थे माता जी, आप लगाते हो नहीं लगाती ऐसा। तो भगवान जो है ना, उनकी पुष्टि कौन करता है? जैसे साईं बाबा के लिए आपने बोला था कि उनका कहीं पे भी भागवत में मेंशन नहीं है उनका नाम, लेकिन भागवत हो, चाहे भगवत गीता हो, चाहे पुराण हो, चाहे वेद, कहीं पे भी देखो कृष्ण का नाम सब जगह। माता जी, गीता माता जी एक हाँ मिनट, हमारे बीच में कोमल ढाली प्रभु आए हैं, आपको दिखाई दे रहा है? हाँ हाँ दिखाई दिया। हरे कोमल कृष्णा। ढाली प्रभु मोबाइल को ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, टेढ़ा कीजिए मोबाइल को ताकि सबको दिखाई दे। मोबाइल को टेढ़ा कीजिए। वो अगला पार्टी तैयार है, कब आओगे? हाँ ठीक है। तो हमारे कोमल ढाली प्रभु जी वृंदावन में रहते हैं। कहाँ रहते प्रभु जी बताइए? वृंदावन तरास घेरा मंदिर बगीचा नित्यानंद सेवाश्रम। अच्छा, तो गीता माता जी और हम सब कुछ भक्तगण जा रहे वृंदावन धाम। आपके चरण कमल का धूली मिलेगा माथे पर? नहीं मिलेगा। तो क्या करेंगे, इतना दिन क्लास सुनाया तो फायदा क्या है? वृंदावन में सब आएंगे, सबका चरण धूलि मेरे को चाहिए, ठीक है? अगर ऐसा होगा तो आइएगा, ठीक है? अच्छा, आपका कैमरा का क्या हुआ, इतना ये दिख रहा है शॉर्ट मीडियम रेडियो की तरह, एफएम की तरह ठीक दिखना है, अभी चाहिए। अभी ठीक है। नहीं, कैमरा में जैसे स्नान करके आए हैं, कैमरा जैसे स्नान किया हुआ, वैसा नहीं, सीधा रखिए, तो टेढ़ा कीजिए मोबाइल को जैसे किया था। हाँ हाँ, तो बोलिए, हम सब भक्तों के लिए आप क्या कृपा करेंगे? कृपा नहीं करेंगे, मेरा प्रार्थना है कि आप सभी भक्त हमारे जो आश्रम है यहाँ पे चरण धूलि दीजिए और आप सबका सेवा का सौभाग्य हमें प्रदान कीजिए। और अच्छा, यहाँ पे आपका रहने का, प्रसाद का सब व्यवस्था हो जाएगा, ठीक है?
अच्छा, रहने के लिए कितना भाड़ा लग रहा है वो मुझे पहले बताइए। कोई पैसा नहीं चाहिए, तब वो बाथरूम जैसा एकदम मिलेगा फ्री। जगह? अच्छा जगह, फर्स्ट क्लास होना चाहिए, नहीं अटैच नहीं नहीं, बाथरूम एवरीथिंग। हाँ हाँ, फर्स्ट क्लास ही मतलब हमारे जो समर्थ है उसके अनुसार एकदम फर्स्ट क्लास ही मिलेगा आपको। मैं आपको प्रभु जी मतलब थोड़ा सा अगर संभव हो मैं आपको कितना बजे बताऊं, 10 को आएंगे ना अगला, तो इसके बीच में किसी भी टाइम मैं आपको वीडियो कॉल करके दिखा दूंगा आज रात को ही कमरा का करेंगे, स्थिति। आज रात को ही करेंगे साहब लोग। हाँ, कोशिश करेंगे, वीडियो कॉल आप के एकदम कमरा दिखा दूंगा। आपको हम सुबह 7 बजे फोन किए थे, फोन आ रहा 4 बजे, 10 घंटा के बाद। प्रभु आप जब फोन किए थे ना उस समय मैं पाठ में था, और उसके बाद हमारे आश्रम में कुछ भक्त लोग आए हैं, उन सबका सेवा में थोड़ा सा बिजी था बस। अच्छा, तो प्रसाद में क्या क्या होता है 3 टाइम वो पहले बताइए। प्रसाद आपका सुबह सुबह तो उतना ही नहीं है, खास कुछ होता नहीं है। जैसे मुरहा वगैरह हो ये सब होता है, और चावल का गरीब लोग खाते व्यवस्था हैं, भी है। हाँ? वो तो गरीब लोग खाते हैं, क्या बोले हैं प्रभु? वो तो गरीब लोग खाते हैं मुढ़ी। हम तो हम खाते हैं भिखारी है। मायापुर में, हम खाते हैं मायापुर में। अच्छा अच्छा, हम्म। तो वही तो हम भिखारी है, ठीक है, हम कभी कभी खाते भी नहीं है, ठीक है। खाली जो भगवान को भोग लगता है, जैसे कि मुरहा नहीं लगता है भोग, भोग लगता है आपका मन के चलिए कभी कभी मिश्री चूड़ा, फिर आपका दही चूड़ा, फिर आपका क्या बोलते हैं, नमकीन वगैरह, ये सब भोग लगता है सुबह का टाइम, ठीक है। आप तो पूरा ढेकर दे रहे हैं, इससे पता चल रहा है दोपहर कि में, पेट भर के खाते हैं वहां पर। दोपहर में नहीं नहीं, दोपहर में मिलता है, भरपेट मिलता है दोपहर में, ठीक है प्रमोद जी। हम तो सुबह दो भरपेट नहीं खाते, ठीक है। जैसे जैसे दोपहर प्रभु आप लोग में सुबह एकदम नाश्ते में हल्का फल वगैरह लेते हैं ना, हमारे अंबिकापुर में आके जब रहते थे तब मेरे को तो पता चला था कि आप लोग सुबह उतना खास कुछ मतलब प्रसाद पाते नहीं है, खाली फल वगैरह ये सब सुबह का टाइम नाश्ते में। तो उस जैसा ही हमें आगे है। और दोपहर में रात रात को, ठीक है, रात को एकदम मान के चलिए चावल भी मिलेगा और रोटी भी। सब्जी क्या मिलेगा वो और दोपहर में खाली चावल, ठीक है। सब्जी तो जिस दिन जो व्यवस्था है, मान के चलिए शुक्रवार को 5 आइटम का सब्जी बनता है, और दूसरा दिन आपका 3 आइटम का सब्जी बनता है, ठीक है। विवाह माता जी के मन में सब्जी लोभ हो गया, आप 5 आइटम का सब्जी बोल दे, विवाह माता जी मन ही मन प्लान कर लिए, बोलेंगे मैं भी एक जाऊंगी। दिन शुक्रवार को बस 5 आइटम, ठीक है, और बाद बाकी जो दिन 3 आइटम, ज्यादा नहीं बनता है। रुकिए, शुक्रवार हमारा मिल रहा है कि नहीं टाइम? हाँ हाँ रहेगा, अगला ही दिन 11 तारीख को शुक्रवार है। अच्छा, 11 तारीख को शुक्रवार, चलिए गीता माता जी के साथ हम लोग पहुंच जाएंगे वहाँ पर। 5 टाइम। अच्छा, और मैं बोलना चाह रहा हूँ, सुबह सुबह तो हम वहाँ पे नहीं खाएंगे, क्योंकि आप जैसे बता दिए उतना गरीब स्थान में हम नहीं खाएंगे, हम लोग गोविंद रेस्टोरेंट में खाएंगे इस्कॉन मंदिर में। दोपहर में या लंच या अच्छा डिनर अच्छा वो एक दिन लेंगे, ठीक है। और भी भक्तों को अच्छा अच्छा। कृपा करना है ना, आप ही को अगर उद्धार करेंगे तो चलेगा। जैसे लक्ष्मी का जो भाई है वो तो अभी वहां पर नहीं है, वो यहाँ पर आ गए, बंगाल में ही प्रचार कर रहे। और कोई बात नहीं, आपके वहां पधारेंगे, ठीक अच्छा। है। जस्ट चरण धूली रेडी रखना है, सरसों का तेल लगा के। ठीक है, ठीक है, ठीक है प्रभु जी। हमारे संध्या माता जी, हमारे संध्या माता जी जीव ने कहा करके बोले कि इतना सुंदर मिलेगा आइटम, 5 आइटम, वो जीव ही कर रहे खाने के लिए। हाँ, क्या बोल रहे संध्या माता? हाँ ठीक है प्रभु, तो
लठमार 11 होली तारीख देखने को को मजा आएंगे, ठीक है ना? लठमार होली, हाँ हाँ माता जी, हम होली का भी आनंद लेने के लिए ही जा रहे हैं। ये तो बहुत सौभाग्य की बात है कि होली का अवसर बीच में आ गया और तब जाना हो रहा है वहां 14 तारीख को है होली। लक्ष्मी माता 14 जी तारीख को क्या है, गुलाल की होली होती है। हाँ वही तो, इतना आनंद होगा। चलिए उस दिन मैं उल्लू की तरह रूम में रहूंगा, क्योंकि सादा कपड़ा मुझे लाल नहीं करना है। सादा कपड़ा ही तो पहनना है प्रभु जी। जाइएगा ना प्रभु जी, तो इतना रंगीन है ना कि आप अच्छा तो चलिए बोलता प्रभु तो रोते रोते आता है। 11 तारीख को पधारेंगे ना? जी 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 11 को नहीं नहीं 10 गीता माता जी 7 तारीख को ही चले जा रहे हैं। हम दोनों जा रहे हैं। हम 10 तारीख के 9:10 में हम लोग पहुंचेंगे वृंदावन। हम मथुरा 9:10 हमारे जो आश्रम, हमारे आश्रम में कब आएंगे बता रहा हूँ। पहले दिन ही अगर रूम बुकिंग कर देंगे तो वहीं पर रहेंगे ना। हम हमारे लोग आश्रम का रूम है, कोई बुकिंग फुकिंग कुछ नहीं है, ठीक है? हमारे आश्रम का रूम है, ठीक है? आप मुझे वीडियो कॉल में आज दिखाना, फिर मैं आपको कंफर्म करूंगा। हाँ, रात को मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक ठीक है? है ठीक है। चलिए हम लोग अभी क्लास कर रहे हैं। हरे कृष्ण। हाँ, ठीक आप भी है। सुन हरे सकते हैं कृष्ण। क्योंकि आप भी भक्त हैं। नहीं नहीं, आप तो दंडवत भक्त के प्रणाम। महाभक्त अभी परमहंस हो गए। ठीक है। नहीं प्रभु, प्रभु जी मैं इस्कॉन में कुछ नहीं नहीं है क्या? हुआ मन हो। में जो रखता मैं है वो इस्कॉन में भगवान नहीं ने है? बंद करता हाँ कोमल डाली प्रभु जी। मैं थोड़ा प्रभु जी इसमें इस्कॉन में नहीं है क्या? किसी और संस्था में है क्या? जी 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 कोमल अच्छा हमारा अच्छा। कोई संस्था नहीं है माता जी, हमारा संस्था नहीं है। और भगवान का जो ये होता है, मेरे हिसाब से तो संस्था होता नहीं है, पता जैसे नहीं क्या इस्कॉन बोल रही, मेरे कहने का मतलब इस्कॉन में नहीं हमारा है ना? इस नहीं, इस्कॉन के परंपरा में है इस्कॉन के, लेकिन इस्कॉन का जो नियम रीति है ना, उससे थोड़ा सा अलग है नियम रीति, ठीक है? अच्छा बस क्या नियम है? नियम मतलब जैसे इस्कॉन में ऐसा नियम होता है, जो साधु लोग होता है उनको एकदम ठीक टाइम से उठना है, ठीक टाइम से भोजन का प्रसाद पाना है, ठीक है? और सब एक साथ प्रसाद पाएंगे, ऐसे ऐसे कुछ नियम है, ठीक है? हम जितना देखे हैं प्रभु लोग के साथ मिल के सब एक साथ प्रसाद पाते हैं, ठीक है? आप लोग ठीक टाइम पे उठते नहीं, 10 बजे कभी उठ जाते हैं, कभी 12 बजे सोते हैं। ठीक टाइम और नहीं है कोई क्या? नहीं। हाँ कहाँ प्रभु जी, यहाँ ऐसे है कि सुबह का टाइम खैर सब एक साथ उठ जाते हैं, लेकिन भोजन वगैरह ठीक से होता नहीं है, ठीक है? सेवा में रहता है इसलिए, ठीक है? तब तो वहां पे नहीं होगा, क्योंकि मेरा झगड़ा होगा। मैं बता रहा हूँ मेरा झगड़ा, क्योंकि मैं ससुराल में जाके झगड़ा चाहे करता हूँ, क्योंकि टाइम में अगर मुझे खाना नहीं मिलेगा ना, टाइम में प्रसाद नहीं होगा, तो मैं आपको तो दुर्वासा का रूप धारण कर दूंगा। आपको मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा, मान के चलिए। हमारा ये एकदम फिक्स टाइम है, ठीक है? फिक्स्ड 12 से 1 बजे के बीच में, ठीक है, जो भी किसी भी है। टाइम। ओके, मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं ससुराल में दोपहर जाके का झगड़ा करता हूँ। अगर समय में मुझे प्रसादम नहीं मिलेगा तो सासुड़ी को भी मैं बोलता हूँ यहाँ पर मैं इसलिए आया हूँ ना, ऐसे करता हूँ। तो तो यहाँ आपके लिए पर मैं आपके लिए मैं एक साल रख दूंगा प्रसाद। ठीक है, कि आप चलिए। जो भी मांगे मैं दे दूंगा। ठीक है ठीक है, लड़ाई चलिए। मत करो। नहीं, बात यह है कि 12 बजे से लेके 1 बजे के बीच में कभी भी एकदम ये हो जाएगा, मान के चले कोई बात नहीं प्रसाद। बाबू। समझ गए प्रभु जी। एक जगह हम लोग प्रसाद थोड़ी लेंगे, वहां पे एक दिन बांके बिहारी और गीता माता जी के साथ क्यों जा रहे हैं? कभी राधा रमन मंदिर, कभी बांके बिहारी मंदिर, कभी निधुवन, कभी गोवर्धन, कभी बरसाना, विभिन्न जगह में प्रसाद हम लोग लेंगे, सबकी कृपा लेंगे। ये गीता माता जी क्या कह रहे हैं कि वो सिर्फ अपने वो जो जहाँ पे जा रहे उसी में लेंगे? आपकी क्या राय है माता? मेरे वहां मेरे प्रभु जी जैसे बोलेंगे वैसे ही चलना पड़ेगा। इनके आदेशों पे आप ऐसे बोल रहे बोलेंगे तो चलेंगे, तो साथ चलेंगे, फिर नहीं तो हाँ लड़ाई करना पड़ जाएगा ना वहां पे। वरना अगर इनका भी तो देखना है, आपका भी देखना है, दोनों का देखना है, दोनों का मुझे देखना है। ठीक है। अगर आप नहीं भी जाएंगे तो वहां से हम थोड़ा पॉकेट में, जैसे नारद मुनि के लिए लक्ष्मी देवी चोरी किए थे नारायण का प्रसाद, तो वैसे ही मैं चोरी करके आपको ला दूंगा। ठीक है, टेंशन नहीं।
ठीक है। हाँ आप जहाँ प्रभु भी जी, जो देखते आप हैं जहाँ भी प्रसाद हम पाएंगे, हम जहाँ पर जैसे कभी राधारमन में, कभी गिरी गोवर्धन में, तो मान लीजिए वहां पर नहीं पहुंच पा रहे क्योंकि आप लोग का ग्रुप है 10-12 लोगों का, तो मैं वो जो लक्ष्मी देवी चोरी किए थे अपने साड़ी में बांध के, मैं साड़ी नहीं, मतलब लक्ष्मी के साड़ी वो बांध के रखेंगे, आपको दे देंगे। ठीक है, ठीक है। ठीक है। फिर भी ट्राई करेंगे, आपका प्रभु जी तो मेरी बात मानेंगे। हाँ वही आपके ऊपर है वो। ठीक है। संध्या माता जी कुछ कुछ बोल रहे, मंत्र झाड़ रहे क्या? नहीं प्रभु जी, मैं बोल रही वहाँ हर जगह खाना मिलता है, खाने का वहाँ दिक्कत नहीं है। खाना मिलता है, प्रसाद में? सब मिलता है। प्रसादम बहुत मिलता है वहाँ, हर जगह हर आश्रम में मिलता है। पेट खराब ना हो बाबा, वहाँ पे उतना जाके खा के रे, लिमिट में। वहाँ रबड़ी मिलता है, क्या बोलते हैं वहाँ कचौड़ी मिलता है, खाइए अपना, खाते रहिए, दिन भर खाने गए तो खाते रहिए, कन्हैया सबको खिलाते रहेगा। मालपुआ मिलता है वहाँ, मालपुआ बहुत सब है। कुछ मिलता है, अरे हाथ में कोमल ढाली पैसा प्रभु रहना को घुमाएगा चाहिए, ना, सब कुछ मिलता कोमल ढाली प्रभु हम लोग को पूरा घुमाएंगे ना, वृंदावन, बरसाना, विभिन्न जगह ले जाएंगे ना। प्रभु जी मुझसे, मैं तो अभी तक इसी जगह पे घुमा नहीं हूँ, मैं तो वहां वो पे क्या घुमा कर रहे सकता हैं, हूँ। क्या कर रहे हैं वहां पर जाके? मैं खाली वृंदावन का अंदर जैसे प्रेम मंदिर, राधारमन मंदिर, आपका क्या बोलते हैं, लाला बाबू मंदिर, फिर ठीक है, वृंदावन में ही घुमा देना। ठीक है, वृंदावन का आप सिर्फ हो वृंदावन गए, ही। वो एक दिन ही। वृंदावन घूमने का प्रबंध हो जाएगा प्रभु जी, हाँ सब हो जाएगा, वो प्रभु जी वो जानते सब हैं है, ना मेरे आप साथ। चिंता मत करो, वृंदावन सारा घुमाने का प्रबंध हो जाएगा। चलिए मेरे को कोई बात नहीं, ठीक है प्रभु जी, और कोमल ढाली प्रभु को हम लोग ही घुमा देंगे। ठीक है, मेरे को, मैं तो किसी को घुमा नहीं पाऊंगा, मेरे को घुमाना है सबको। ठीक है, चलिए। तो ठीक है, अभी हरे कृष्णा। 3 मिनट जो बचा है, गीता माता जी जो बोल रहे थे 3 मिनट के अंदर बोलिए, फिर हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सेशन में। 2 मिनट 55 सेकंड हरे बताइए। कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा, आपने एक भेड़ चाल बताए थे। भेड़ जैसे, भेड़ का पहला भेड़ जैसे जाता है वैसे वैसे पीछे पीछे बाकी भेड़ भी, मतलब संसार के लोग भी ऐसे भेड़ की तरह होते हैं करके बोले थे। तो बिना कुछ ज्ञान, वो जो मूर्ख लोग होते हैं वो उस तरीके से जाते। तो हमको जो बुद्धि मिला है ना, तो कृष्ण को जानने के लिए लगाना चाहिए, है ना। तो पशु के जैसे नहीं है, जैसे जिनको आत्म साक्षात्कार का ज्ञान नहीं है ना, उनको पशु बोलते हैं, और जो मनुष्य मतलब जिनके पास ज्ञान है उनको मनुष्य बोलते हैं। तो क्वालिटी क्या है भगवान का? क्वालिटी आपने एक अशर्मदा बोले थे, अशर्मदा, ना कोई उनसे बड़ा है और ना उनके असर्मदा ना बराबर है, है। असमूर्ध, हाँ क्या बोले थे? असमूर्ध्व, असमूर्ध, असमूर्ध। अश्वमर्दा, हाँ अश्वमर्दा, अच्छा हाँ। हाँ, ना कोई उनसे बड़ा और ना उनसे उनके बराबर। यहाँ सबसे बड़े कौन है? जो हमारे, आप जैसे हमारे जो ग्रुप में आप सबसे बड़े हैं, वैसे यहाँ सबसे ज्यादा मतलब जो जैसे कि अभी हम लोग यहाँ सब बैठे हैं, तो किनका ग्रेटिफिकेशन और ग्लोरिफिकेशन? हरे कृष्णा। नंद किशोर माता जी सबसे बड़े हैं, आप उसके नीचे है, प्राणमोहन प्रभु है, मैं तो सबसे छोटा हूँ। उम्र में नेहा माता जी मुझसे छोटी है। ज्ञान के मामले में आप बड़े हो। ज्ञान के मामले में पता नहीं। आप माता जी सब बड़े हो। जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं तो अपन किनकी ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं? कृष्ण की, है ना। तो आप बोले थे कि जूम में अगर कोई नहीं आया उनके बारे में जैसे ग्लोरिफिकेशन करेंगे, और यूट्यूब में जब सुनेंगे तो उनकी कितनी खुशी होगी। उसी प्रकार भगवान को हम लोग यहाँ बैठ के ग्लोरिफिकेशन करेंगे तो भगवान हमसे प्रसन्न हो जाएंगे, ये बताए थे। और क्या बोले थे आपने? बैंक में जो एनईएफटी का जैसा ट्रांजैक्शन होता है, वैसा अभी हम जो काम करते हैं एनईएफटी जैसा, हम लोग को अगले जन्म में उसका पुण्य प्राप्त होगा। इस जन्म में, अगले जन्म, इस जन्म के बाद अगले जन्म में। फिर बोले परम शांति किसको मिलता है? जिसको कोई भय नहीं होता है। तो फिर आप एक बोले थे कि जैसे 20 करोड़ रुपए जैसे चिट फंड वाले ले जाकर के डुबा देते हैं, लेकिन कृष्ण ऐसा नहीं है।
हम लोग और कृष्ण को करेंगे तो हमको और प्राप्त होगा, और उससे भी अपन जितना सोचेंगे नहीं उससे ज्यादा प्राप्त होगा। फिर बोले कि कैसा देखेंगे, जैसे चावल उबलता है तो एक राइस पकड़ के अपन देखते हैं ना कि ये पका है कि नहीं, तो एक चावल से पता चल जाता है कि सारे चावल पक गए हैं कि नहीं करके। तो उसी प्रकार है कि हम भगवान हमको दिखा देते हैं कि व्यक्ति उनको धोखा देंगे या नहीं, वफादार है कि धोखेदार है। तो